नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। आगरा एसपी ताज सुरक्षा के निर्देश पर पर्यटन पुलिस की कार्रवाई और ताजमहल के पास से 8 अवैध गाइड गिरफ्तार किए गए। देसी और विदेशी पर्यटकों से ठगी की कोशिश का आरोप। ताजमहल घुमाने शॉपिंग कराने के नाम पर कमीशन वसूलते थे। आगरा में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग लगने से के कारण स्पष्ट नहीं। मौके पर पहुंचे पुलिस फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। शाहजहांपुर में युवक को चलती ट्रेन के गेट में रील बनाना महंगा पड़ा। एक हाथ और पैर टूटा, हालत गंभीर। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बल्कपुर और सभी सीटों पर जीतेगी। माता प्रसाद बुलडोजर नीति के हमेशा आलोचक रहे। लखनऊ केंद्रीय डाक विभाग पुलिस भर्ती और अन्य विभागों में भर्ती करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार और डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले दोषी जो आरोपी हैं गिरफ्तार। लखनऊ में अंडर ट्रेनिंग डिप्टी एसपी को ट्रेनिंग के लिए जनपदों में तैनात किया गया। पुलिस अकादमी मुरादाबाद में प्रशिक्षणरत डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक की टक्कर से एक 28 वर्षीय युवक की मौत। घटना के बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। सोनभद्र में गर्भवती महिला और परिजनों के साथ सीएचसी में तैनात चिकित्सक ने बदसलूकी की। पीड़ित ने मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को शिकायती पत्र लिखा। वीडियो फुटेज भेजकर न्याय की गुहार लगाई। चंदौली में घोराचार्य बाबा की नाराम के 425वां जन्मोत्सव विधिवत पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ। 300 साल पुरानी परंपरा निभाने के लिए रामगढ़ में सुबह से ही आस्थावानों का बाबा के दर्शन और पूजन के लिए हुजूम। प्रयागराज में रेप का झूठा केस लिखवाने की वजह से गिरफ्तारी। समाज में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही। महिलाओं के साथ दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं अब आम बात हो गई। महिलाएं ऐसी भी हैं कुछ जो इस कानून का नाजायज फायदा भी उठाती। एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा का लखनऊ ट्रांसफर किया गया है। धनंजय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त लखनऊ कमिश्नरेट बनाए गए हैं। जिन पर से 3 साल पूर्ण करने पर लखनऊ ट्रांसफर किया गया। पीलीभीत शाहगढ़ मैलानिया रेल खंड पर गेज परिवर्तन और पीलीभीत शाहगढ़ मैलानी के मध्य ट्रेन सेवा का शुभारंभ। ट्रेन को सजाया गया दुल्हन की। अमरोहा में सहायक अध्यापिका के साथ शिक्षा मित्र ने मारपीट की। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। चित्रकूट पुलिस के लिए चुनौती बने चोरों की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता और मध्य प्रदेश की सीमा से का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम देती थी। लखनऊ में 44,000 के विवाद में बेकरी कारोबारी की हत्या। बहराइच में कारोबारी 35 वर्षीय सहाबुद्दीन की हत्या की गई। कारोबारी की हत्या का शव गोमती नदी में फेंका गया और बेकरी के पार्टनर अबू उस्मान उर्फ हाफिज सहाबुद्दीन ने की कारोबारी की हत्या। आगरा में जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी की धूम जोरों पर। जगह जगह गणेश पंडाल में प्रतिमा की जाएगी स्थापित। प्रतिमाएं बनाने को कोलकाता से कारीगर पहुंचे। आगरा लखनऊ में फ्लाईओवर बनाने को लेकर प्रदर्शन और रेलवे क्रॉसिंग बंद कर लोगों ने किया प्रदर्शन। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से लगा भीषण जाम। सीतापुर में घर के अंदर खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से लगी आग। खाना बना रही युवती ने हिम्मत दिखाते हुए जलते सिलेंडर को घर के बाहर फेंका। घर के बाहर जलता रहा सिलेंडर और हड़कंप। प्रयागराज में रिश्वतखोर चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। चौकी इंचार्ज का रिश्वत लेते हुए वीडियो आया सामने। बुलंदशहर में किसान की गला रेतकर हत्या। किसान का लहूलुहान शव सड़क किनारे मिला। देर शाम खेत की तरफ गया था किसान कुलदीप। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही है। मथुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान भरभरा कर गिर गया। पड़ोस के रहने वाले परिवार के आधा दर्जन लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गया। आसपास के लोग जमा हुए। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर सीमेंट कारोबारी की हत्या। कार में सीमेंट कारोबारी को शव मिलने से हड़कंप। गुड्डे बिल्डिंग मटेरियल के पास लेने गया था। मृतक सीमेंट कारोबारी की पहचान जितेंद्र फौजदार के रूप में की गई।
रायबरेली में कार सवार दबंगों ने युवक को गोली मार दी और युवक को आपसी रंजिश के चलते गोली मारी गई। युवक गंभीर रूप से घायल, युवक को हाथ में गोली लगी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। जिला प्रशासन वन विभाग के दावे कि खुले पोल भेड़िए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। भेड़ियों के हमले से 8 मासूम, एक बुजुर्ग की मौत, 50 से ज्यादा लोग हमला कर भेड़िए ने किया घायल। रामपुर में वन विभाग को फिर से मिली बड़ी सफलता। 7वां आदमखोर तेंदुआ हुआ पिंजरे में कैद। वन विभाग को स्टोन अग्रेशन के पास लगाया गया था पिंजरा। लंबे समय से पालतू जानवरों का शिकार कर रहा था किसान की बकरी को आदमखोर तेंदुए ने निशाना बनाया। वन विभाग के पिंजरे में कैद। बुलंदशहर में 15 दिन से लापता युवक साबिर की हत्या के बाद आरोपियों ने शव को नहर में बहाया। हत्या की आशंका पर ग्रामीण पहुंचे कोतवाली पुलिस ने शक के आधार पर 2 को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल में मिलावट का खेल जारी। आबकारी टीम ने 29 अगस्त को राजधानी में 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके 3600 लीटर स्प्रिट पकड़ा है और जांच में सामने आया कि 12,000 लीटर पेट्रोल डीजल टैंकर। माध्यमिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 24 सितंबर से मंडल स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे और फैसला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। 50 एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाए लीवर ट्रीटमेंट के नेशनल गाइडलाइन और लोहिया संस्थान के डॉक्टर पीयूष उपाध्याय ने भी योगदान दिया। निदेशक ने सम्मानित किया। वाराणसी के पार्क में किशोरी का संदिग्ध हालत में शव मिला था और परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार पुलिस इसे खुदकुशी मानकर चल गई। वाराणसी अस्पताल का फर्जी वेब पेज बनाकर धोखाधड़ी का मामला। कर्मचारियों ने लाखों को चूना लगाया अब तक और ओपीडी रजिस्ट्रेशन पर मरीजों को फर्जी रसीद। वाराणसी डिवीजन में बिजली चोरी पकड़ने के बाद रुपए लेकर मामला रफा दफा करने का प्रकरण आया सामने। विभाग में इसे लेकर काफी चर्चा। कानपुर पुलिस की ज्वेलर्स शॉप का शटर काटकर लाखों की जेवरात उड़ाने वाले 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ की गई। पुलिस ने शातिर चोर अनमोल सिंह के पैर में गोली मारकर दबोच लिया। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए हालत में भर्ती कराया गया। 9 साल बाद कानपुर में सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं। कृषि भूमि की दरें 7 से 10, आवासीय की 10 से 15 और कॉमर्शियल की दरें 15 से 20% बढ़ाई गई। शहर के साथ ही घाटमपुर, बिल्हौर और नरवल तहसीलों को जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया गया है। अभियंताओं की कमी से जूझ रहा नगर निगम कानपुर में 102 अभियंताओं के पद रिक्त पड़े हैं। विकास और कार्य में होने वाली बाधा, सीएम से की गई शिकायत। कानपुर में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। 413 लोगों ने लिया परामर्श। हड्डी दर्द, फैटी लीवर, सबसे अधिक मरीज पहुंचे। कानपुर शहर का मौसम उमस भरा। बादल भी आंख मिचौली करते नजर आए। शाम के समय शहर में कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की गई। खेल दिवस के अवसर पर क्रीड़ा भारतीय कानपुर प्रांत की ओर से मनाया गया खेल सप्ताह अंतर्गत मोतीझील में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भूले बिसरे खेल खेलने के लिए लोगों का जमाव था। अयोध्या में 7 साल बाद जमीनों का सर्किल रेट बढ़ने जा रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। स्थानीय निवासियों को 7 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गई। इनके निस्तारण के बाद सर्किल रेट में 50 से 200% रेट बढ़ने की आशा। अयोध्या विकास प्राधिकरण रामनगरी में रहने के इच्छुक लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहा। मुख्यालय से 8 किलोमीटर और राम मंदिर से 20 किलोमीटर दूर पर वशिष्ठ कुंज योजना का एक टाउनशिप विकसित किया जाए। गाजीपुर में फिर सुर्खियों में आई आरटीओ सौम्या पांडे। ट्रक चालक ने घूस देने का आरोप लगाया और 2 ट्रक का एक एक्सल निकालने, 2 सेल्फ खोलने का आरोप। लखनऊ में सिपाही भर्ती के लिए बैठाया सॉल्वर। भर्ती बोर्ड के डिप्टी एसपी ने दर्ज की एफआईआर। लखनऊ के आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बायोमेट्रिक का मिलान के बाद खुलासे में फॉरेंसिक लैब में पॉजिटिव। भर्ती बोर्ड की तरफ से दर्ज हुए सचिन कुमार पर एफआईआर। बिजनौर में सड़क किनारे मृतावस्था में मिला गुलदार। अज्ञात वाहन की टक्कर से गुलदार की मौत आशंका जताई जा रही है और ग्रामीणों का तांता लगा। वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में।
लखनऊ में अपना दल बनाया, वर्मा के सरकारी आवास में चोरियां। लखनऊ के बटलर पैलेस स्थित विधायक के घर हुई चोरी। सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है। मेरठ में गृह कलेश के चलते महिला ने सुसाइड किया। 10 साल पहले मृतक महिला की शादी हुई थी। मृतक महिला के 2 छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। सीतापुर में गन्ने के खेत में मिले गौवंशीय जानवर के अवशेष। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नमूने जांच के लिए भेजते हुए जांच शुरू की है और मामले की सूचना पर सीओ दिनेश शुक्ला पहुंचे। हिंदू संगठन कार्यकर्ता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर। रायबरेली में जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया। इस दौरान युवक की मौत। जमीनी विवाद में लाठी डंडे चले, धारदार हथियार से हमला किया गया। कई लोग घायल हुए। ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। एक शख्स की मौत। जमीनी विवाद प्रकरण। फतेहपुर में युवक पर दबंगों ने हमला किया। परचून की दुकान में युवक पर चाकुओं से वार। मामूली बात को लेकर दबंगों से विवाद। मामले में युवक को गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया। जांच पड़ताल जारी। लखीमपुर खीरी में 24 कैमरे में कैद हुई बाघ की तस्वीरें। महेशपुर वन रेंज के मलिया गांव में लगे 24 कैमरे। वन विभाग की टीम ने मलिया गांव में डेरा डाला। 2 ड्रोन कैमरे लगाए गए जिसमें बाघ की तस्वीर का। रायबरेली में सर्राफा व्यापारी को बदमाशों ने गोलियां मारी और घायल कर दिया। व्यापारी घर से अंबारा पश्चिम दुकान जा रहा था और बाइक सवार बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। मेरठ में टीपी नगर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगी पैर में। इस मुठभेड़ के दौरान निशानदेही पर बदमाशों की चोरी का माल बरामद किया गया। सीतापुर में 11,000 लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत का मामला आया सामने। विद्युत विभाग को परिजनों और ग्रामीणों ने सूचना दी। सीतापुर एनएच हाईवे पर स्थित पुलिस चौकी में घुसा कंटेनर। हालांकि कंटेनर चालक की गिरफ्तारी की गई। एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हुआ। सीतापुर में ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे जंगली जानवर। 3 तहसीलों में देखे गए जंगली जानवर। मां और बच्चों पर भेड़िए का वार एक बार फिर से निशाना बनाया। मेरठ में पुलिस ने रंगरलियां मनाते हुए युवक युवतियों को पकड़ा है और शिकायत पर मकान खुलवाकर पुलिस ने छापेमारी के दौरान स्कूल ड्रेस में युवक से मिलने पहुंची युवती को हिरासत में। संतकबीरनगर में तेज रफ्तार कार ने युवकों को रौंदा और मौत हो गई। लखनऊ की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार कार ने घटना को अंजाम दिया। युवकों को पहुंचाया गया अस्पताल। डॉक्टर ने किया मृतक घोषित। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या के दिन आस्था का सैलाब उमड़ा। लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा घाटों पर नजर आए। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। 23 महीनों से जेल में बंद थे विजय नायर और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तो अहम खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले मामले में आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे नायर को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 23 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए हैं जमानत पर। शराब घोटाले मामले में 2 साल बाद जमानत। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है विजय नायर को। तो 23 महीनों बाद जेल में बंद थे। 23 महीनों से अब 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाले मामले में 2 साल बाद जमानत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। 2 साल बाद अब ये राहत यानी कि जेल से बाहर आए हैं विजय नायर। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद ट्रायल में देरी को कारण बताया गया था इससे पहले, और अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। लगभग 23 महीने तक जेल में रहे और शराब घोटाले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था विजय नायर को। सीबीआई ने नायर को मनीष सिसोदिया का करीबी बताते हुए गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में कारोबारी और आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को जमानत मिली है। अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, फिलहाल एक लंबे वक्त के बाद विजय नायर को ये जमानत मिली है, यानी कि जेल से रिहाई। जी, आज दिल्ली के शराब कथित घोटाले में विजय नायर समेत कई लोगों की गिरफ्तारी एक एक के बाद हुई थी। उसी में विजय नायर को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी के तरफ से गिरफ्तारी के मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए राजू पेश हुए थे, उनके तरफ से दलीलें दी गई थी कि अभी इनको गिरफ्तारी लगातार बरकरार रखनी चाहिए और जेल से इनको छोड़ना नहीं जाया जाए। अगर जमानत दी जाती है तो बाहर निकलेंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे और जो तथ्य हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। इन तमाम चीजों की दलीलें दी गई, लेकिन इनके विजय नायर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील के तरफ से लगातार कहा गया कि कथित शराब घोटाले में जो भी आरोप विजय नायर समेत अन्य पर लगाए गए थे, चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो और इसके बाद के कविता हो, इन तीनों लोगों पर भी एक ही तरह के लगाए गए थे, लेकिन पैसे के लेन देन की कहीं रिकवरी नहीं हुई थी। जो करोड़ों का आरोप लगा था वो कहीं से बरामद नहीं किया गया और पैसा कहां से लाया गया था, किसको दिया गया था, इन तमाम तरह के लिंक साबित करने में ईडी नाकाम रही थी। इन्हीं तमाम दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने से जुड़े होने का नाम भी सामने आया था कि जुड़ाव है, तो क्या कुछ इस दिशा में भी कुछ निकलकर सामने आ सका? बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर दलीलें दी जा रही थी और भारत सरकार खासकर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए राजू पेश हुए थे, उनकी लगातार ये दलीलें थी सुप्रीम कोर्ट में कि जमानत नहीं देनी चाहिए। अगर जमानत दी जाती है तो विजय नायर बाहर छूटने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन कंपनियों में जिनके इनके साथ आरोप लगे थे वहां बातचीत और तमाम तरह की हेराफेरी हो सकती है, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट से लगातार वो मांग कर रहे थे जमानत नहीं देना। इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी भी रहे और एक जाना माना नाम। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कांकेर से खबर, बीजेपी पर कांग्रेस ने हमला किया है और बढ़ते क्राइम को लेकर यह हमला किया गया। बीजेपी पर निशाना साधा गया। राजीव भवन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की और बलात्कार के खिलाफ कांग्रेस अब मौन धरना प्रदर्शन करेगी। तो आज छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पोला, हमारे मीडिया के सभी साथियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज उनके निर्देश पर 9 माह भाजपा सरकार की लाचार कानून व्यवस्था के महिलाओं के ऊपर अपराध और जुल्म चल रहे हैं, उसके दरमियान में आज ये प्रेस वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से रखा गया है। बढ़ते आगे भोपाल से खबर, 3 साल की मासूम की हत्या का मामला सामने आ रहा है। आरोपी ने सगी भांजी की गला रेत कर हत्या कर दी। गला काट कर ये हत्या की गई। आरोपी की बहन अपने मायके आई हुई थी और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मानसिक रोगी बताया जा रहा है आरोपी फराज। पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार किया है। मेरी मौसी जो है वो कमला नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं उनको खाना देने गया हुआ था। वहाँ से मैं निकला तो मेरे पास में मेरी जो खाला सास है उनका कॉल आया कि आप यहाँ ऐसी ऐसी वारदात हो गई है, आप कहाँ हैं, आप आइए। तो मैं बस घबराए जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुझे उन लोगों ने, मैं उनसे पूछ रहा हूँ बराबर कि कहाँ है मेरी बेटी, तो वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले गई हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पकड़ के रख लिया कि आप रुक जाओ, वो अभी लेके गए हैं, ले आएंगे। तो ये तो वो इस तरीके से उन्होंने पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा वहाँ पे? आपको क्या वहाँ पे कुछ ऑड लगा वहाँ पे? सब कुछ
सर मैंने तो उनको जाके देखने की कोशिश करी, अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग बता ही नहीं रहे सही। कोई कह रहा है कि साहब हमीदिया लेके गए, कोई कह रहा है चरक हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मुझे कोई जानकारी दे ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने बहुत देर तक संघर्ष करा कि मैं वहां से निकलूं, लेकिन वो लोग सब बराबर समझाइश करने के चक्कर में या जो भी उनका एजेंडा हो, जो भी इस हिसाब से वो लोग बराबर मुझे रोकते ही रहे कि रुको अभी, आप रुको अभी रुको। लेकिन फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा भाई मुझे लेके चलो आप हमीदिया। इस तरह की घटना तक प्रतीत होता है कि आपकी कोई आपसे रंजिश चल रही थी आपके सालों से? सर मुझे वही लगता है कि वो जो उस दिन फार्म हाउस पे जो हम लोग गए थे, मैंने उन लोगों को काफी चिल्लाया कि भाई तुम ऐसा मत करो, बच्चों के साथ में ये बच्चे हैं। सर वो क्या था कि वो बच्चे को बेबी पूल जो होता है उसमें बच्चा जाने से डर रहा था, उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी है और नदी में गिरा ट्रैक्टर। ट्रक का पुल पर हवा में लटका और ट्रैक्टर सवार 2 लोग नदी में डूबे हैं। स्थानीय लोगों ने फिलहाल बाहर निकाला। हादसा होने से प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग बाधित हुआ है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, ट्रक को हटवाया गया है। घंटों जाम के बाद आवागमन सुचारू हुआ। तो रोडवेज बस को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। विंध्याचल थाना क्षेत्र का ये घटनाक्रम, ओझला पुल की यह घटना बताई जा रही है। रतलाम से खबर सामने आ रही है। 2 युवा का बाइक सहित नदी में बहे ब्रिज क्रॉस करने के दौरान यह हादसा हुआ। बड़ौदिया से रतलाम आते समय घटना घटी। युवकों का अभी तक पता नहीं चला और पुलिस एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। रतलाम के नामली थाना अंतर्गत की यह घटना बताई जा रही है। कानपुर से खबर है। गंगा स्नान करने गया युवक डूबा है। अमावस्या पर मां के साथ स्नान करने गया हुआ था और मां का रो रो कर बुरा हाल। युवक की तलाश में जुटे स्थानीय गोताखोर पुलिस की टीमें भी और युवक की तलाश की जा रही है। बिठूर थाना क्षेत्र के पत्थरघाट की ये पूरी घटना। बागपत से खबर सामने आ रही है। पटाखा गोदाम में रखे अवैध पटाखों में धमाका हुआ है। बागपत से ये अहम खबर। थाने के गोदाम में अवैध पटाखे रखे हुए थे और इन पटाखों में धमाका, विस्फोट से गोदाम का हिस्सा गिरा है। तो किसी तरह पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गोदाम का एक हिस्सा गिरा है धमाके की वजह से। अवगत कराना है कि आज दिनांक 2 सितंबर को रात्रि समय करीब 3 बजे थाना बालेनी के एक बंद पड़े पुराने कमरे में किसी कारणवश आग लग गई। कमरे में पुराने अभियोगों से संबंधित आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था। तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। आग से कमरे की दीवार व छत क्षतिग्रस्त हो गई है। इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कुलदीप पंडित इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कुलदीप, ये धमाका और हालांकि कई पुलिसकर्मी ने अपनी जान बचाई, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? आपको बता दूं कि जो अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे और पटाखों को यहाँ पर एक गोदाम में रखा गया था। ये पूरा मामला बागपत कोतवाली बागपत जनपद के बालेनी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। और यहाँ पर जैसे अवैध पटाखे पकड़े गए थे तो उनको एक गोदाम में रखा गया था और अचानक से ही उसमें आग लगी पटाखों में। और पटाखों में आग लगने के बाद वहाँ एक तेज धमाका हुआ जिसमें
कि पुलिस जो कर्मी थे वहां पर उनमें भगदड़ मच गई और उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। हालांकि इसकी फायर सर्विस वालों को सूचना दे दी गई थी और फायर सर्विस की कई गाड़ी आई और उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि गनीमत ये रही है कि किसी की भी हताहत की कोई सूचना नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है। जी शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो बागपत से ये खबर सामने आ रही है जहां पर धमाका हुआ। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर ये पूरा प्रदर्शन हुआ है। 2693 पदों पर ये मुख्य सेविका की भर्ती होनी थी और इसी को लेकर ये प्रदर्शन 2 वर्षों से अधर में लटकी है ये भर्ती प्रक्रिया। सरकार उच्च न्यायालय से पैरवी करे प्रदर्शनकारियों की ये मांग और इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच कानपुर से खबर सामने आ रही है। मेट्रो के कार्य से महापौर का मिजाज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, गुस्साए महापौर प्रमिला पांडे ने बुलडोजर चलवाया है। तो परेड रोड पर 6.5 फुट का फुटपाथ बना हुआ था और रोड की चौड़ाई कम होने से महापौर बाल बाल बची और इसीलिए ये नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। सारिका गुप्ता इसी खबर पर जुड़ी हुई है। सारिका, क्या जानकारी इस संबंध में? बिल्कुल, मैं बता दूं कि कानपुर मेट्रो का कार्य जो है कानपुर शहर में बहुत तेजी से चल रहा है और लगातार मेट्रो का जो कार्य है उसके बाद कानपुर शहर सुर्खियों में भी बना हुआ है। आज हाल ही में नवीन मार्केट जो वीआईपी क्षेत्र बोला जाता है और इसकी पहुंच सड़क है परेड चौराहे पर, वहां पर जब महापौर प्रमिला पांडे अपने काफिले के साथ निकली तो बाल बाल उनका एक्सीडेंट होने से बच गया, जिसके बाद महापौर खुद उतरी और उन्होंने देखा कि मेट्रो ने जो फुटपाथ होता है जो 3 से 3.5 मीटर होता है, लेकिन फुटपाथ मेट्रो ने लगभग 6.5 मीटर का बना दिया था, जिसको देखकर महापौर का पारा चढ़ गया। उन्होंने एक्शन में तुरंत नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर है, जोनल है, उनको बुलाया और उनकी नाप करवाई। नाप कराने के बाद उन्होंने सख्त तेवर में आते हुए या मेट्रो का जो निर्माण कार्य था उसको रुकवा दिया है और उसके बाद उन्होंने हिदायत दी है कि जल्द ही वो बैठक करेंगी और मेट्रो के आला अधिकारियों से पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही अगर दोषी मेट्रो हुआ तो फिर इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। महापौर का पारा इससे पहले भी कई बार चढ़ चुका है क्योंकि मेट्रो ने अपनी लापरवाही के कार्य जो है कई बार करे हैं। हाल ही में हरवंश मोहाल में एक बिल्डिंग है, कई बिल्डिंग है जो मेट्रो के कार्य के चलते गिर गई थी, उस पर भी महापौर ने एक्शन लिया था। कहीं न कहीं मेट्रो का जो निर्माण कार्य है, जो आला अधिकारी मेट्रो के उनको लेकर महापौर के अंदर गुस्सा है और इस तरीके की जो भ्रष्टाचार की लेकिन ये काफी लंबे समय से मेट्रो का कार्य चल रहा है सारिका। अगर देखा जाए, चूंकि आज महापौर का जो काफिला है वो एक्सीडेंट होते होते बचा या हादसे का शिकार होते होते बचा, तो महापौर को ये सुध आई, इससे पहले नजर क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हर एक शख्स इस रास्ते से होकर गुजरता है, जो यात्री हैं उनको इन दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। बिल्कुल, जब ये पूरा मामला मैंने भी महापौर प्रमिला पांडे जी से पूछा और उन्होंने अपने अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि जब महापौर सड़कों पर निकलेंगी तभी उनको ये सामने समस्याएं आएंगी और उनको दूर किया जाएगा। आला अधिकारी अभी तक क्या सो रहे थे,
या फिर वो कभी इस सड़क पर निकले ही नहीं। इस तरीके के सवाल भी उन्होंने वहां पर आए आला अधिकारियों से पूछा, चीफ इंजीनियर से पूछा, और उसके बाद तत्काल उन्होंने काम रुकवाते हुए एक बैठक नगर निगम में बुलाई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मेट्रो के अधिकारी भी होंगे और नगर निगम के आला अधिकारी भी होंगे, जिनसे महापौर सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। शुक्रिया सारिका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज एक्सीडेंट होते होते बचा महापौर का, तो अभी ये नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।